तो दोस्तों भारतीय एयरटेल ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में थोड़े मिक्स लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देखते हैं। तो डाटा बेसिकली मिलियंस में दिया हुआ है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 37,440 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 34,526 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 37,043 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 8% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। लेकिन वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी का जो रेवेन्यू है उसके अंदर एक हल्की सी गिरावट भी आपको देखने को मिली। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 1.5% के आसपास की गिरावट है क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। चलिए कंपनी खर्चे क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 17,841 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 16,933 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 17,530 करोड़ के आसपास है। तो खर्चे देखें तो खर्चे भी कंपनी के कुछ हद तक कंट्रोल किए गए हैं, जो कि एक अच्छी बात है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 1,520 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 2,978 करोड़ का प्रॉफिट, जबकि अभी देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो गिर के 2,093 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिली है। वो गिरावट क्यों देखने को मिली, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा इस क्वार्टर में कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में 1,570 करोड़ का लॉस लगा है। जी हाँ, इस क्वार्टर में कंपनी को 1,570 करोड़ का लॉस लगा है इस क्वार्टर में, जबकि पिछले क्वार्टर में भी 3,416 करोड़ का लॉस लगा था। पिछले साल कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में कुछ लॉस नहीं लगा था। तो इस एक्सेप्शनल आइटम के लॉस की वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। अगर एक्सेप्शनल आइटम के प्रॉफिट को हटा देते हैं, उससे पहले का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में 5,270 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 4,265 करोड़, जबकि अभी देखें 5,510 करोड़ के आसपास। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर 30% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही। लेकिन एक्सेप्शनल आइटम की वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको टोटल प्रॉफिट जो है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 2,84 पिछले साल 3,80, अभी देखें तो 2,36 के आसपास है। तो बेसिकली ईपीएस जो है वो नेट प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। नेट प्रॉफिट के अंदर आपको एक्सेप्शनल आइटम भी आता हुआ देखने को मिल रहा है। ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से ये जो नंबर कंपनी के द्वारा दिए गए नहीं ज़्यादा अच्छे हैं, नहीं ज़्यादा खराब है, नॉर्मल टाइप के नंबर है। देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, लेकिन मेरे हिसाब से एवरेज टाइप के नंबर कंपनी के द्वारा दिए गए हैं इस क्वार्टर में। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।